नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्टडी विद आरजे में आप सभी का स्वागत है। और आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं ये 15 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी से संबंधित बनाए हैं। और ये उत्तराखंड में जो कनिष्ठ सहायक के जो 750 पदों पे जो वैकेंसी है, और साथ ही साथ जो एलटी के जो पद हैं सामान्य शाखा के, जहाँ पे 4 ऑप्शन रखे गए हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पे ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप शुरू से लेकर और अंत तक बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें हिम्मत देता है कि हम वीडियो को और भी बेहतर बनाएं और भी मेहनत करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का मानक देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। फ्रेंड्स, जो मानक जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें पहला है उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे है उड़ीसा और 5वां स्थान आता है उसमें आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय मान कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 4 डिग्री 5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 3 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 6 डिग्री 4 मिनट और ऑप्शन नंबर डी है 5 डिग्री 5 मिनट। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 डिग्री 4 मिनट। फ्रेंड्स, जो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार में, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इसका जो अक्षांशीय मान है वो 6 डिग्री 45 मिनट है। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए है 4%, ऑप्शन नंबर बी है 3% परसेंट और ऑप्शन नंबर सी है 2.6% और ऑप्शन नंबर डी है 2.4%। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2.4%। पूरे वर्ल्ड का टोटल क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 2.4%। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सोना किस काल के चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धारवाड़ क्रम, ऑप्शन नंबर बी है कुडप्पा क्रम, ऑप्शन नंबर सी है आर्कियन क्रम और ऑप्शन नंबर डी है आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम में सोना मिलता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है क्रिटेशियस युग, ऑप्शन नंबर बी है ट्रियासिक युग, ऑप्शन नंबर सी है प्लेस्टोसीन युग, ऑप्शन नंबर डी है गोंडवाना काल में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर है कि जो दक्कन ट्रैप है इसका निर्माण भारत में जो ट्रियासिक पीरियड है, क्रिटेशियस पीरियड है, क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। क्रिटेशियस पीरियड के अंतिम दौर में जो दक्कन ट्रैप है, जो लावा के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, वो जो क्रिटेशियस युग है उसके अंतिम दौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किस युग में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है टर्सरी काल, ऑप्शन नंबर बी है प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में, ऑप्शन नंबर सी है कुडप्पा काल में, ऑप्शन नंबर डी है धारवाड़ काल में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ था। होलोसीन ये अंतिम युग है, आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व का जो समय है वो होलोसीन काल में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बृहद हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इयोसीन एवं ओलिगोसीन काल में, ऑप्शन नंबर बी है प्लायोसीन काल में, ऑप्शन नंबर सी है मायोसीन काल में और ऑप्शन नंबर डी है प्लेस्टोसीन काल में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इयोसीन एवं ओलिगोसीन काल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कश्मीर हिमालय में मिलने वाले झिली निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है करीबा, ऑप्शन नंबर बी है कयाल, ऑप्शन नंबर सी है करेवा और ऑप्शन नंबर डी है मोरगन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, करेवा। फ्रेंड्स, कश्मीर हिमालय में
लगभग 1500 से लेकर और 2100 मीटर की ऊंचाई पर जो झीलीय निक्षेप मिलते हैं उन्हें कश्मीर में करेवा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बियाफू हिमनद स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी है कुमाऊं हिमालय में, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम हिमालय में और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल हिमालय में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए काराकोरम श्रेणी में। फ्रेंड्स, जो काराकोरम श्रेणी है वो कश्मीर के अंदर उसे हम काराकोरम श्रेणी के नाम से जानते हैं। और काराकोरम श्रेणी में ही जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन या उसका जो पुराना नाम है जिसे हम गौरी शंकर पर्वत के नाम से जानते हैं, तो ये अब POK जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें स्थित है। तो काराकोरम श्रेणी में ही बियाफू हिमनद है। ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय को अलग करने वाला मुख्य फॉल्ट है। ऑप्शन नंबर ए है इंडो सांगपो सच्चर जोन, ऑप्शन नंबर बी है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंडो सांगपो सच्चर जोन। यदि हम बात करें फ्रेंड्स, जो उत्तर का जो हिमालय भाग है कश्मीर और इसके इस तरफ मतलब जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मूल रूप से तिब्बत में है या जिसे हम हिमालय पार हिमालय कहते हैं। तो इस ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो ऊंची पर्वतमाला है जिसे हम महान हिमालय कहते हैं, इसके बीच में जो फॉल्ट है उस फॉल्ट को इंडो सांगपो सच्चर जोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है शिमला मसूरी नैनीताल हिमालय की किस क्षेत्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए है महान हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है शिवालिक हिमालय और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांस हिमालय। और इसका सही उत्तर है ये मध्य हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल हिमालय और ऑप्शन नंबर डी है असम हिमालय। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यदि इंडिया को मैप में आपने देखा होगा तो जम्मू कश्मीर का जो ये इलाका है यहाँ से जो इधर हमारी जो मानसरोवर झील है यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, ये सिंधु नदी है। और यहीं से हिमालय के पार से एक नदी और निकलती है जिसे हम सतलुज नदी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बात चल रही है कि इनके बीच में जो ये हिमालय है, यहाँ पे जो हिमालय है, इस हिमालय को सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच किस नाम से जाना जाता है, तो उस हिमालय को हम कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल हिमालय और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब हिमालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी बात भी कर रहा था कि जो हमारा ये जो जम्मू कश्मीर वाला ये जो इलाका है ये और यहाँ से लेकर ये देखिए आप फ्रेंड्स, इधर नेपाल है। तो यहाँ पर जो सतलुज नदी है जो हिमाचल प्रदेश जो शिपकिला दर्रा है वहाँ से भारत में एंट्री करती है और यहाँ से लेकर जो काली नदी है, काली नदी भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री बनाती है, यहाँ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बीच में जो ये वाला हिमालय है, इस हिमालय को हम कुमाऊं हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है काली तथा तीस्ता नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल हिमालय और ऑप्शन नंबर डी है असम हिमालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल हिमालय। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें उत्तर का जो ये हिमालय भाग है और यहाँ से लेकर जो सिक्किम है ये वाला इलाका, तो बात कर रहे हैं कि इसमें प्रश्न क्या था कि काली नदी ये जो भारत और नेपाल के बीच जो बाउंड्री बनाती है और यहाँ से और ये जो सिक्किम से जो तीस्ता नदी आती है जो गंगा की एक सहायक नदी है, तो इसके बीच का जो ये हिमालय है, इस हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये नेपाल में स्थित है। इस कारण इस हिमालय को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, अरावली पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है गुरु शिखर पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है दूधा बेटा, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्रगिरी और ऑप्शन नंबर डी है नीलगिरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अरावली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर पर्वत है। फ्रेंड्स, यदि हम इंडिया को मैप को ढंग से देखें तो जो अरावली पर्वत है हमारा, दोबारा से कोशिश करता हूँ, तो जो ये हमारा जो अरावली पर्वत है, ये वाला जो इलाका है, तो अभी मिस्टेक हो रही है मैप में। यदि हम ये कश्मीर को देखें और ये देखें हम, तो देखें फ्रेंड्स, दिल्ली से लेकर और इधर गुजरात तक जो पहाड़ी है वो अरावली पर्वत है। इधर ये पाकिस्तान वाला इलाका है। तो यहाँ पे जो ये अरावली पहाड़ी है, इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर पर्वत है। तो फ्रेंड्स, आज के जो प्रश्न हैं ये समाप्त होते हैं यहीं पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। आपकी पूरी कोशिश मैं करूँगा कि आपकी हेल्प हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।